अपना कैंसर ठीक करने के लिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ताजा चमगादड़ का खून सीधे मेरी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट करवाया। मैं दांव लगा रहा था कि उस दानव के जीन, जिनमें कई वायरस थे, मेरे अंदर मौजूद कैंसर सेल्स को मार डालेंगे। कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसलिए मैंने उससे मुझे ऑपरेशन टेबल से बेल्ट से बांधने को कहा। इंजेक्शन लगते ही मेरा पूरा शरीर झटके खाने लगा और मैं सीरम के असर करने का इंतजार करने लगा। पलक झपकते ही मैं हवा में गायब हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड घबरा गई और तुरंत सिक्योरिटी टीम को लैब चेक करने बुलाया। उन्होंने मुझे छत से उल्टा लटका हुआ पाया, बिल्कुल चमगादड़ की तरह, और मेरे मुंह से डरावने दांत बाहर निकले हुए थे। गार्ड घबरा गया और बैकअप बुलाने के लिए रेडियो उठाया, लेकिन उसकी हरकत ने मेरे भूखे अंदर के जानवर को चौंका दिया। वो ट्रिगर दबाता उससे पहले ही मैं उस पर झपट पड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और शीशे पर लगातार मुक्के मारने लगी, मुझे होश में लाने की पूरी कोशिश करते हुए। मैं थोड़ा शांत हो ही रहा था कि तभी एक तेज सायरन बज उठा, जिससे मेरे सिर में भयानक दर्द हुआ और मैं पूरी तरह बेकाबू हो गया। मैं लैब में पागलों की तरह उछलने लगा, इतनी तेजी से कि मेरी आफ्टर इमेज तक छूट रही थी। उसी वक्त बैकअप टीम अंदर घुस आई और बिना सोचे मेरी गर्लफ्रेंड को जमीन पर धक्का दे दिया। उसका सिर जमीन से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गई। मेरे अंदर बची आखिरी इंसानियत फट पड़ी और मैंने बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ डाला। उसे जमीन पर आंखें बंद किए पड़ा देखकर मुझे लगा वो मर चुकी है। गुस्सा पूरी तरह हावी हो गया। मैं गोलियों को आसानी से चकमा देता हुआ उन पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में मैंने कमरे में मौजूद हर किसी को ढेर कर दिया। एक गार्ड ने जब मैं खून पी रहा था तभी दरवाजा सील कर दिया, लेकिन खून का स्वाद मेरे अंदर कुछ और ही जगा गया। जमीन पर पड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर मेरे अंदर की खूनी प्यास और बढ़ गई। भारी स्टील का दरवाजा भी मेरे हमले झेल नहीं पाया। बाकी बचे गार्ड खुले निशाने बन चुके थे। वो मेरी मूवमेंट तक ट्रैक नहीं कर पाए और मैं उन्हें एक एक करके काटता चला गया। डर के मारे वो अंधाधुंध फायर कर रहे थे, लेकिन किसी ऐसे के सामने जो साए की तरह हिलता हो। इन आम आदमियों की कोई औकात नहीं थी। उनके पास डर के साथ मौत का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लग रहा था जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ, बिल्ली की तरह चूहे से खेलते हुए। उनकी हिम्मत धीरे धीरे तोड़ते हुए, अंधेरे में उनका डर छकते हुए। पता नहीं कितना वक्त बीत गया जब अचानक मुझे होश आया और मेरे मुंह से अब भी खून टपक रहा था। तभी मुझे असली एहसास हुआ कि मेरे शरीर के साथ क्या हो चुका है। किस्मत से जैसे जैसे मेरी अक्ल वापस आई, वैसे वैसे मेरे अंदर से वैम्पायर वाले लक्षण खत्म होने लगे। मेरे पंजे धीरे धीरे सिकुड़कर मुट्ठियों में बदल गए। मैं हैरानी से अपनी परछाई को घूरता रह गया।